कराची के एक तंगो तारीक मोहल्ले की एक छोटी सी गली, जहां मकानों की दीवारें बोसीदा हैं और छतों पर प्लास्टिक की शैटें पड़ी हैं। यहां एक छोटे से कमरे में सिगरी अपने शोहर इस्लम के साथ रहती है। इस्लम कई महीनों से बेरोजगार है और दिहाड़ी की तलाश में रोज सुबह निकलता है और शाम को खाली हाथ लौटता है। घर में राशन खत्म हो चुका है, बस मुट्ठी भर आटा बचा है। सिगरी कुचन के नाम पर बने एक कोने में चूल्हा जलाती है और बड़े प्यार से सिर्फ 2 रोटियां बेलती है, एक अपने लिए और एक असलम के लिए। इन रोटियों की खुशबू इस पूरे कमरे में फैल जाती है, जो उनकी भूख को मजीद बढ़ा रही है। अभी सिगरी ने दूसरी रोटी तवे से उतारी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सिगरी ठटक जाती है। वो जानती है कि अगर उसने ये रोटी दे दी तो आज वो खुद भूखी रहेगी। वो खिड़की से बाहर देखती है। एक बूढ़ा फकीर लाठी के सहारे खड़ा है, जिसकी आंखों में सच्ची भूख और कमजोरी है। सिगरी के दिल में एक कश्मकश पैदा होती है, अगर मैंने ये दे दी तो मैं क्या खाऊंगी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि खुदा के रास्ते में दिया गया कभी ज़ाया नहीं होता। वो मुस्कुराती है, गर्म गर्म रोटी को एक साफ रुमाल में लिपेटती है और फकीर के हाथ पर रख देती है। बूढ़ा फकीर रोटी की खुशबू सूंघकर दुआ देता है, बेटी तेरा दस्तरख्वान कभी खाली न रहे। रात को जब असलम घर आता है, सिगरी उसके सामने वो अकेली रोटी रख देती है। असलम पूछता है, तुम्हारा हिस्सा कहाँ है सिगरी? सिगरी झूठ नहीं बोलती, वो सच बता देती है। असलम एक लम्हे के लिए खामोश होता है, फिर रोटी का एक नवाला तोड़कर कहता है, आज इस आधी रोटी में जो सुकून है वो शायद पूरे दस्तरख्वान में ना होता। वो दोनों आधी आधी रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते हैं। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। इस्लाम बाहर जाता है तो देखता है कि उसका पुराना जानने वाला एक फैक्ट्री मालिक खड़ा है। वो कहता है, इस्लाम, मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मुझे अपनी नई ब्रांच के लिए एक ईमानदार मैनेजर की जरूरत थी और तुम्हारा ख्याल आया। तनख्वाह भी अच्छी है और गाड़ी का खर्चा भी मिलेगा। क्या तुम आज से ज्वाइन कर सकते हो? इस्लाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाती है कि ये नौकरी उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि कल रात दी गई उसे एक रोटी के सदके मिली है। वो घर के अंदर दौड़ता हुआ आता है और सिगरी को ये खुशखबरी सुनाता है। सिगरी मुसल्ले पर गर कर सजदा शुक्र अदा करती है। आज उनके घर में फिर रोटी की खुशबू फैली है, लेकिन अब ये सिर्फ 2 रोटियां नहीं थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए दस्तरख्वान सजने वाला था। सच है कि अल्लाह की राह में देने से माल कम नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसी बरकत शामिल हो जाती है जो इंसान की सोच से भी परे है।